एक आदमी 10,000 मीटर की ऊंचाई पर गर्म हवा के गुब्बारे में फंसा हुआ था। जीवन और मृत्यु के बीच लटके हुए उसने आखिरी उम्मीद के सहारे गुब्बारे की छत पर चढ़ने का फैसला किया। उसे वहां मौजूद वाल्व खोलना था ताकि गुब्बारे की ऊंचाई नियंत्रित की जा सके। लेकिन जब उसने वाल्व को घुमाने की कोशिश की तो पता चला कि ठंडी हवा ने उसे जकड़कर जैसे जाम कर दिया था। चाहे जितनी ताकत लगा ले, वाल्व जरा भी हिला नहीं। लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। मौत एक कदम दूर खड़ी थी और जिंदगी पाने के लिए उसे बस एक कदम और बढ़ाना था। कांपते हुए वो खड़ा हुआ और उसने अपने पैर से वाल्व को जोर से मारा। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार फिर भी कोई असर नहीं, मगर तीसरी बार वाल्व थोड़ा सा खुल गया। गर्म हवा की तेज धारा उसके चेहरे से टकराई। उसने तुरंत अपने जूते को उस दरार में अटका दिया ताकि वाल्व खुला रहे और हवा बाहर निकलती रहे। काम पूरा होते ही वह तेजी से टोकरी में वापस कूद गया। वहां उसे उसका साथी जेम्स एक कोने में बेसुध पड़ा मिला। उसने उसे कई बार आवाज दी, झकझोरा, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब वो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुका था तभी जेम्स ने अचानक आंखें खोली। वह सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हुआ था। इस वक्त गुब्बारा लगभग 7,000 मीटर की ऊंचाई पर था, हवा से ज्यादा ऊंचाई और जमीन से ज्यादा दूर। 1 घंटा बीत चुका था। दोनों ऊपर से नीचे का नजारा देख ही रहे थे कि एमी ने कुछ अजीब नोटिस किया। आसमान में गिरती बर्फ रुकी हुई थी, यानी कि गुब्बारा बेतहाशा तेजी से नीचे गिर रहा था। अगर यह रफ्तार ऐसे ही बनी रहती तो जमीन पर पहुंचते ही दोनों की मौत तय थी। दोनों ने तुरंत टोकरी का भार कम करना शुरू किया, अंदर की हर चीज नीचे फेंक दी। लेकिन इससे रफ्तार में सिर्फ मामूली फर्क पड़ा। जेम्स को अचानक समझ आया कि सबसे भारी चीज सामान नहीं, टोकरी खुद है। उसने एमी को रस्सी पर चढ़ने को कहा और तुरंत चाकू से टोकरी को पकड़ने वाली रस्सी काट दी। अब वे दोनों केवल गुब्बारे से लटक रहे थे, फिर भी गिरने की रफ्तार कम नहीं हुई। इस बीच एमी ने खुद को बलि देने का फैसला कर लिया ताकि वजन कम हो जाए और जेम्स बच सके। लेकिन जेम्स ने तुरंत एक और तरीका सोच लिया। वह गुब्बारे के नीचे वाली मुख्य रस्सी को काट देगा, जिससे गुब्बारा एक विशाल पैराशूट में बदल जाएगा। उसने बिना झिझके रस्सी काट दी और चमत्कार हुआ, गुब्बारा सच में पैराशूट की तरह फैल गया। गिरने की रफ्तार कम हो गई और दोनों सुरक्षित जमीन पर उतर गए। ऊपर रहते हुए जेम्स ने जो डेटा इकट्ठा किया था वह वैज्ञानिकों के लिए बेहद मूल्यवान साबित हुआ और उसने मौसम विज्ञान में बड़ी प्रगति कराई। एमी, जिसने मौत का सामना करते हुए भी हिम्मत नहीं हारी, अपने पसंदीदा गर्म हवा के गुब्बारे के साथ अपनी उड़ानें जारी रखती रही और